Student, we are going to start with indefinite integral. Now, first of all, we will talk about what is the objective of indefinite integral. Now you know that the mathematics is full of operations. At different stages, we make different operations and they are all done with the help of the operators. ये ऑपरेटर्स हो सकते हैं प्लस साइन, माइनस साइन, डिवीजन साइन, मल्टीप्लिकेशन साइंस. When we use the operators, we are going to get some results which could be in the form of a number or it could be in the form of some expression. अब आप सोचिए, is it possible to have such kind of a reverse operator जिसकी हेल्प से हम अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन को अचीव कर लें? Now I would like to explain you through a small example कि if we multiply 5 by 4 we are going to get result 20. और अगर अब हम 20 को 4 से डिवाइड करें तो हमें अपना ओरिजिनल नंबर 5 अचीव हो जाता है. इसका मतलब यह है कि यहाँ पे डिवीजन में एक रिवर्स ऑपरेशन हुआ है. इसी तरीके से हमें पता है कि डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेशन है जिसमें d बाई डी एक्स एक ऑपरेटर का काम करता है और जब हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं तो हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अचीव होता है. नाउ यू थिंक कि अगर हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो हमें अचीव हुआ है इसके ऊपर अगर कोई ऑपरेशन यूज करें और हमें अपना वापस ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जाए, इज इट पॉसिबल टू हैव? यस, इट इज पॉसिबल टू हैव. दिस इज व्हाट कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. एंड नाउ इन आवर नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल स्टडी व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाई वी कॉल इट indefinite integral, what are the different methods, what are the different substitution we are going to use. और जब हम इन सारी चीजों को लर्न कर लेंगे then we will be having the mastery over the subject. और ये मास्टरी इसी बात पर डिपेंड करेगी कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि ईच इंटीग्रेशन क्वेश्चन इज गोइंग टू गिव यू एन एक्सपीरियंस और इसी एक्सपीरियंस की हेल्प से आप जब क्वेश्चन करेंगे यू विल डेवलप ए कैलिबर टू रिकॉग्नाइज what kind of a method we have to use in order to achieve our results. Now I would like to tell you what is integration. जैसा कि अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया है कि इंटीग्रेशन इज बेसिकली ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. अब मैं इस बात को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपके सामने इलस्ट्रेट करना चाहूँगा कि जैसा कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो इसका मतलब है कि अगर हम 2x पे एक कोई भी ऑपरेशन यूज करें तो हमें अपना ओरिजिनल आंसर एक्स स्क्वायर मिल जाना चाहिए. नाउ इन ए मैथमेटिकल वे आई वुड लाइक टू से दैट इफ d बाई डी एक्स of phi x is small fx, then fx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें अपना ओरिजिनल एक्सप्रेशन phi x अचीव होना चाहिए. Now you can see on your screen that small fx is equal to d by dx of the capital Fx. That means capital Fx is equal to integration of small fx dx. अब यहाँ पे जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं that is the sign of integration. इस fx को हम बोलते हैं that is integrand and dx is called your variable of integration. Now you can see that integration of small fx dx is equal to capital Fx. अब एक क्वेश्चन आपके सामने डेवलप होता है कि जब हम कहते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5 का आप डिफरेंशियल करें तो आपका आंसर होता है 2x है. दैट मीन्स कि अगर हम 2x को वापस इंटीग्रेट करें तो हमें x स्क्वायर प्लस 5 अचीव होना चाहिए. अगर हम कहें x स्क्वायर प्लस 7 को डिफरेंशिएट करिए, अगेन योर आंसर इज 2x. और अगर हम कहें कि इसको आप जब 2x को आप इंटीग्रेट करें तो आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 7 हमें अचीव होना चाहिए. और शुरू में जैसा मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वी गेट 2x. लेकिन इंटीग्रेशन करने पर इज इट पॉसिबल टू हैव? तो हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन करने पर हमें x स्क्वायर तो मिलता है लेकिन ये 5 और 7 अचीव नहीं होता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक कांस्टेंट k या c कुछ भी आप लिख सकते हैं उसका एडिशन कर देते हैं. सो व्हाट वी डू, वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx dx इक्वल टू fx प्लस k. नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैन d बाई dx ऑफ fx प्लस k इक्वल टू d बाई dx ऑफ fx प्लस d बाई dx ऑफ k. अब d बाई dx ऑफ fx इज स्मॉल fx और d बाई dx ऑफ k आपका 0 होता है बिकॉज k इज ए कांस्टेंट. सो नाउ वी विल से दैट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx इज इक्वल टू कैपिटल Fx प्लस k. ये कांस्टेंट k जो है दिस विल give us the different values. That means you can say
k equal to 2, 3, 5, anything. So that is why we say it is an indefinite integral, because x square plus something, its differential coefficient is 2x. That means if you are going to integrate 2x, you are going to get integral of all those terms whose differential coefficient is 2x. Now I am going to talk about what is the geometrical significance of integration. अब आप देखिए कि जब हम कहते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं कि when we say that d by dx of some function fx is, let's say, under root 3 at some particular point x0 on curve fx. तो दैट मीन्स एक इमेज डेवलप होती है कि यहाँ पे ये कोई कर्व है, इसके ऊपर ये पॉइंट x0 है, और जब हम इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा, लेट मी ड्रॉ इट प्रिसाइजली, दैट द कर्व इज लाइक दिस इज द पॉइंट x0 and this is your positive direction of x axis, and this angle theta is basically what? Tan inverse under root 3. That means theta is here equal to pi by 3. So that means dy by dx of the sum function जो under root 3 था, ये आपको बता रहा है कि this is the slope of tangent to the curve x equal to x0 is basically 60 degree. That means टेंजेंट जो है यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ हमारा 60 डिग्री एंगल बना रही है। इसी तरीके से जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो एक इमेज हमारे माइंड में डेवलप होनी चाहिए। ये इमेज कैसी होगी कि जैसे कि हमें पता है कि 2x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर है, 2x का डिफरेंशिएशन जैसा मैंने कहा कि x स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट fx, दैट इज व्हाट बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो जब हम fx plus k कहते हैं तो that means we are going to get the set of parallel curves. Now this thing I can explain you through on the graph, that this is one curve fx plus c which is passing through origin. Now if we give some value c to it, that means let us say we give value c equal to 1, the graph will be shifted by 1 unit in the upward direction. If we give value c equal to 2, it is shifted by unit 2 plus 2 unit, it will be shifted in the positive direction of y axis. और नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि यही ग्राफ हमारा 0, -1 से पास हो रहा है, that means we have given value -1 to the c. So we see that integration gives us the parallel set of the curves whose differential coefficient is small fx. Now I would like to explain what is the importance of this constant c. अभी मैंने आपको कांस्टेंट c के बारे में बताया है, अब आप देखेंगे इसका एक अनदर यूज भी है, दैट वी आर एबल टू मेक टू इंटीग्रल्स कंपेरेबल. दिस थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू थ्रू वन एग्जांपल. जैसा कि हमें पता है कि d by dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. दैट मीन्स कि अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो हमें tan इनवर्स x मिलना चाहिए. वी कैन से tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट. यहाँ पे अभी हम कांस्टेंट का साइन नहीं लगा रहे हैं बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कांस्टेंट c एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इन द नेक्स्ट स्टेप हमने किया है d by dx ऑफ माइनस कॉट इनवर्स x. इसका भी डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करें तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स x आता है. अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स वी कैन से tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स x, विच इज ए रॉन्ग इन्फ्रेंस. अगर हम इसमें कांस्टेंट का एडिशन कर देते, दैट मीन्स इन द फर्स्ट इक्वेशन इफ वी राइट हियर tan इनवर्स x प्लस c1, और सेकेंड केस में हम लिख देते माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c2, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है. तो नाउ यू कैन सी that tan inverse x plus c1 equal to minus cot inverse x plus c2, which gives us tan inverse x plus cot inverse x equal to c2 minus c1. Now this will be true only when c2 minus c1 will be equal to pi by 2. ये फार्मूला आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में पढ़ते हैं. So now it is true for c2 minus c1 equal to pi by 2, which shows that we can, is constant also helps in comparing
to different indefinite integral. Now I am going to talk about the fundamental integral formulas. जैसा कि अब आपको पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसका मतलब हम ऐसे लिखते हैं d by dx of sin x is equal to cos x. That means अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करें तो हमें sin x वापस मिलना चाहिए. Same way we can say d by dx of cos x equal to minus sin x. That means अगर हम minus sin x का इंटीग्रेशन करें तो हमें cos x अचीव करना चाहिए. So now you can see कि अगर अब आपको डिफरेंशिएशन की नॉलेज है तो आप बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले खुद जनरेट कर सकते हैं. ऑन द सेम ग्राउंड वी आर शोइंग यू टू फॉर्मूलाज, that is d by dx of x to the power n upon n plus 1 equal to x to the power n where n does not belong to minus 1. That means अगर हम x to the power n का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें अपना ओरिजिनल एक्सप्रेशन x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus k मिलता है और n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. सेम वे यू कैन से d by dx of log x equal to 1 by x. That means integration of 1 upon x dx will be equal to log x plus k where x does not belong to 0 because you can see x is not in the domain. So on this ground we have given lot of formulas in your booklet. आपकी सबसे पहले प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप इन सबको अच्छे तरीके से याद करें. अगर आपको डिफरेंशिएशन की अच्छे से नॉलेज है तो इंटीग्रेशन के फार्मूले जितने भी बेसिक हैं आप खुद ही डिजाइन कर सकते हैं. बिकॉज यू नो कि अगर हमें पता है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी tan x. ऑन दैट पैटर्न यू कैन थिंक ऑफ योर सेल्फ एंड डिजाइन ऑल दिस थिंग्स. लेकिन अब आपको बेसिक फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि आगे चल के जब हम जो भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे वो अल्टीमेटली बेसिक फॉर्म की तरफ ही लीड करेंगे. then you will be only able to write the result finally. Now we are going to discuss what are the various operations on integration. Now you can see on your screen we have written here c into fx dx का integration equal to c integration of fx dx where c is a constant. अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, c कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं. Whatever inside the integration sign, our function should be in term of x or t according to this dx. अगर यहाँ पे ft dt है तो जो अगर x भी यहाँ पे कोई भी अवेलेबल है तो वो एज ए कांस्टेंट काम करेगा. यू कैन राइट इट x ft dt. इंटीग्रेशन या इंटीग्रेंड जो भी हो हमारा वो dt के वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में ही वर्कआउट होगा. नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx एंड दिस गोज अप टू प्लस माइनस qx. यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि प्लस माइनस साइन के थ्रू कनेक्टेड हैं. हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट आउट ऑल दिस. वी कैन राइट इट इक्वल टू लाइक दिस, that is integration of fx dx plus minus integration of gx dx and up to qx dx. ये काम सिर्फ हम प्लस और माइनस साइन के लिए कर सकते हैं. कभी कभी ये भी डाउट होता है कि what is integration of fx into gx. तो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अगर हम fx का अलग से इंटीग्रेशन कर लें और gx का अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. For this we have got the method that is integration by parts. इसी तरीके से fx by gx को लेके भी डाउट होता है but that is not feasible. It is just possible when they are connected by plus or minus signs. Now I am going to show you some basic illustration to just make you understand the basic concept. सबसे पहले आप देखेंगे integration of x by m plus m by x plus x to the power m plus m to the power x dx. अब हम देखेंगे ये हमारे सामने चार तरीके के फंक्शंस हैं जो कि प्लस साइन से अटैच हैं. हम इन सबको सबसे पहले सेपरेट आउट कर लेंगे. अब ये हो जाएगा 1 by mx dx प्लस m इंटू 1 by x dx प्लस x to the power m dx प्लस m to the power x dx. अब हमें पता है कि जो x का इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी x स्क्वायर बाई 2. 1 by x का log x होगा, x to the power m का x to the power m plus 1 upon m plus 1 होगा
और m टू द पावर x का m टू द पावर x अपॉन log m प्लस c होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को इस बात का कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि दे राइट a टू द पावर x का इंटीग्रेशन, तो वो लिखते हैं कि a टू द पावर x अपॉन log e a, लेकिन जब m a की जगह पे m p या n कुछ भी लिखा रहता है तो दे गेट कंफ्यूज। सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इट विल बी ऑलवेज ट्रीटेड लाइक a टू द पावर x। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अनदर एग्जांपल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f dash x इक्वल टू 1 upon x प्लस 1 upon 1 प्लस x स्क्वायर, f1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, फाइंड आउट fx। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें f1 की वैल्यू गिवन हो, तो इसका पर्पस सिर्फ इतना होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट which will come out in the picture. So now we will integrate the both side and we will see the result is 1 upon x plus 1 upon 1 plus x square। 1 by x का हमें पता है इंटीग्रेशन log x होता है, और 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन tan inverse x होता है। So now we write it like this, that is fx equal to log x plus tan inverse x plus c। यहाँ पे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी बिकॉज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हमने सबसे पहले ये आपके सामने 1 बाई एक्स एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी एक रेसिप्रोकल फंक्शन है इन क्वाड्रेटिक्स। सो नाउ यू कैन सी वी हैव सेपरेट आउट बोथ अलजेब्रिक फंक्शंस and finally we have written the answer according to the rules. Now you will see that when x equal to 1, it is given fx equal to pi by 4. Our target is to find out the value of c. So when you will put x equal to 1, f1 will be equal to pi by 4 and we will get the value of c equal to 0, because we know that log 1 is 0, tan inverse is pi by 4, and this gives us the value c equal to 0. And finally we have got the answer fx equal to log x plus tan inverse x. Now I am going to show you another illustration, that is integration of cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. In this case सबसे पहले हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर को हम यहाँ से हटाएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, cos 2x का फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे इसमें, that is written here, that is 2 cos square x minus 1। इसी वे में हम cos 2 अल्फा का भी फार्मूला लिखेंगे, that will be 2 cos square alpha minus 1, और जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो it will become 2 cos square x minus cos square alpha in the numerator and denominator will be having cos x minus cos alpha। अब आप देखेंगे कि इसके यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकता है, that is cos x plus cos alpha into cos x minus cos alpha, जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा and we will have simply 2 cos x plus cos alpha dx। अब हम इसमें क्या करेंगे, we will separate out the both things, it will become 2 integration of cos x plus 2 cos alpha dx। यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चों को कभी confusion हो जाता है तो वो cos alpha का भी इंटीग्रेशन साइन के टर्म में लिख देते हैं। So it is not here because cos alpha will be treated only as a constant because it is not in terms of x। So we will have the final answer, that is 2 sin x plus 2 cos alpha x plus k। So you can see here again the final answer, 2 sin x plus x cos alpha plus k। Now I am going to give you another example, that is integration of a to the power x plus b to the power x square upon a to the power x b to the power x। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम न्यूमरेटर को ओपन कर देते हैं, it become a to the power 2x plus b to the power 2x plus 2a to the power x b to the power x upon a to the power x b to the power x। अब देखिए हमारा काम है कि हम अपने एक्सप्रेशन को लीनियर फॉर्म में ले आए जिससे डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए और हमारे सामने एक लीनियर फॉर्म में जब फार्मूला डेवलप होगा या एक्सप्रेशन डेवलप होगा तो हम उसका डायरेक्ट फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। नाउ यू डिवाइड इट इंडिविजुअली एंड इट बिकम्स a by b to the power x plus b by a to the power x plus 2। Now you know that integration of a to the power x dx is equal to a to the power x upon log e a। अब इस केस में आप देखेंगे कि a की जगह पे a by b लिखा हुआ है और सेकेंड पार्ट में a की जगह पे b by a लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली वी विल इम्प्लीमेंट द फार्मूला
and now you will have the integral like this: a by b to the power x upon log a by b plus b by a to the power x upon log b by a plus 2x plus c. Here a does not belong to b. अब a अगर इक्वल टू b हो जाएगा तो आप सोचिए क्या होगा, डिनोमिनेटर में log a अपॉन a हो जाएगा, दैट विल बी log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। Now I am going to give you another example, that is integration of sin x upon 1 plus sin x. अब हम इसको लीनियर फॉर्म में डेवलप करने के लिए न्यूमरेटर में 1 का एडिशन करेंगे और एट द सेम टाइम हम 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, एंड इट विल बिकम 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं और दो पार्ट में ये क्वेश्चन आपका स्प्लिट हो जाएगा, एंड नाउ इट विल बिकम 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। फर्स्ट पोर्शन का इंटीग्रेशन वेरी इजी, इट इज x, लेकिन सेकंड पार्ट में 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब हमें कुछ करना होगा, हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो समराइज हो सकता है। सो नाउ वी विल डू इट लाइक दिस, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल सी दैट इट बिकम्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको आप कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब आप cos स्क्वायर एक्स से सेकंड वाले एक्सप्रेशन में यानी 1 माइनस साइन एक्स में आप इंडिविजुअली इसको डिवाइड करते हुए अगेन 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर लें। अब आपके सामने जो डेवलप होगा दैट विल बी x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब 1 बाई cos स्क्वायर एक्स आपका sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स में अगर आप इसको साइन एक्स अपॉन cos एक्स इंटू कॉज एक्स लिख लें तो ये बन जाएगा tan x इंटू sec x। और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है कि sec x tan x का इंटीग्रेशन सिंपली sec x होता है। सो नाउ यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्टेप इट बिकम्स x माइनस अंडर द इंटीग्रेशन साइन sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x tan x, और अब आप फर्दर डायरेक्ट फार्मूले का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द आंसर x माइनस tan x प्लस sec x प्लस c. Now I am going to show you another example of inverse type, that is integration of tan inverse sec x plus tan x. अब देखिए इसको फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना है, और हमारा टारगेट होगा कि tan इनवर्स के साथ जो फंक्शन अटैच है दैट इज sec x plus tan x, ये अल्टीमेटली tan x के रूप में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसको जब हम tan x के रूप में कन्वर्ट कर देंगे इट विल सिंपली गिव अस एक सिंपल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x. सो नाउ व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम sec x को 1 बाई cos x और tan x को sin x अपॉन cos x लिख लेते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर आप देखेंगे इट बिकम्स 1 प्लस sin x अपॉन cos x, एंड नाउ यू कैन डू दैट। आप 1 की जगह पे sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, और sin x की जगह पे आप 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 इंप्लीमेंट कर देंगे। इससे एडवांटेज ये होगा जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो बन जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन हो जाएगा जो कि फर्दर हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो नाउ वी कैन सी इट हैज बिकम cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। अब इस टाइप का एक्सप्रेशन आपके सामने कई जगह डेवलप होता है, जैसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में भी ये एक्सप्रेशन आता है। जब भी कभी आपके सामने ऐसा एक्सप्रेशन आए आप cos x बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, इससे आपका ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। नाउ यू विल सी इन द नेक्स्ट स्टेप इट बिकम्स 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। अब आप 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इस वाले एक्सप्रेशन में और इस वाले एक्सप्रेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन एक एडवांटेज होता है कि अब हम इसको 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 लिख सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव रिटन इट लाइक दिस, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर यह हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। Now integration of this expression is very easy. You will see it become pi by 4 into x plus half x का इंटीग्रेशन x square by 2 plus c। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आपके सामने आंसर आ जाएगा
x by 4 pi plus x plus c. Now I am going to show you another example, that is integration of cos x minus cos 2x upon 1 minus cos x. अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जिससे कि एक ये लीनियर फॉर्म में डेवलप हो जाए। आपको पता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो सबसे पहले हम इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। आप देखेंगे इट विल बिकम cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। न्यूमरेटर जो कि अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और हम देखेंगे क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। अगर फैक्टर हो सकते हैं तो हम इसके जरूर करेंगे। सो वी विल ऑब्जर्व दैट इट इज पॉसिबल टू हैव द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल सी दैट इट हैज बिकम 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। फर्दर आप इसमें 2 cos x कॉमन लेंगे और आपके सामने हो जाएगा 2 cos x इंटू cos x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, और अब आपके सामने एक्सप्रेशन होगा दैट इज cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos x माइनस 1। अब आपके सामने जो फर्दर डेवलपमेंट आएगा जिसमें cos x माइनस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अवेलेबल हैं, कैंसिलेशन हो जाएंगे एंड वी विल बी ओनली हैविंग दैट इज 2 cos x प्लस 1 dx, जिसको अब आप सेपरेट आउट कर सकते हैं एंड इट विल बिकम 2 cos x प्लस 1 dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है 2 sin x प्लस x प्लस c. Now I am going to show you another example, that is integration of tan inverse under root 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x. अब आप देखें जब कभी भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे जैसे 1 minus cos 2x या 1 plus cos 2x, सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाएं जिससे कि 1 रिमूव हो जाए। अब आपको पता है cos 2x के 3 फार्मूले मेन होते हैं जिसमें हम इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अकॉर्डिंगली इस तरीके से पुट अप किया जाएगा कि 1 कैंसिलेशन में आ जाए। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव पुट इट लाइक दिस एंड फर्दर यू कैन सी इट हैज बिकम tan इनवर्स अंडर रूट sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan x dx एंड इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बी सिंपली x dx, जिसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं एंड इट हैज नाउ बिकम x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब आप इस बात क्वेश्चन में जब भी आपके सामने इनवर्स का क्वेश्चन आए, चाहे वो tan इनवर्स हो या cot इनवर्स हो, अब आप इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि अगर tan इनवर्स है तो हमारा इनसाइड द ब्रैकेट जो एक्सप्रेशन वो tan x के टर्म में डेवलप होना चाहिए। अगर cot इनवर्स है तो इनसाइड द ब्रैकेट cot x के टर्म में डेवलप होना चाहिए, जो कि फर्दर हमें हेल्प करता है कैंसिलेशन में।